कैसे हैं आप लोग? कल हमने अच्छी खासी डिस्कशन की थी। सवाल किससे पूछें पहले? कॉलेज किसका है? जीडीसी। तो सवाल पहले किससे पूछना चाहिए? किससे पूछना चाहिए? लेडीज़ फर्स्ट। चलें जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक बेसिक, ये दरवाज़ा बंद कर देना ये वाला। कल हमने बेसिक्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश की थी और हमने एक इंडिविजुअल का अकाउंट जो है वो देख रहे थे। हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन जो है उसके बारे में भी हमने देखा था। सनान, लेडीज़ फर्स्ट नहीं, अब तुमसे पूछ रहा हूँ, नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन की कोई एग्जांपल बताओ। प्रॉफिट और रिजर्व्स और ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन की कोई एग्जांपल बताएं। और ड्राइंग्स, ठीक है। अगर कैपिटल कम हो रहा हो, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। ओके, चलें जी, अब हम चलते हैं बेसिक्स की तरफ और अब हम कंपनी की बात करेंगे। कंपनी क्या होती है, कंपनी का कैपिटल क्या होता है, सारा कुछ इसको हम डिस्कस करेंगे। शेयर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? शेयर्स किसे कहते हैं? अब उसने हाथ खड़ा कर लिया बेचारे ने, बताओ शेयर्स क्या होते हैं? हाँ, शेयर्स मीन शेयर, वो है ना, मैं हूँ मेरे साथ भी मैं हूँ, पार्ट 2 है शेयर्स मीन शेयर। चलें जी, शेयर्स क्या होता है कि शेयर कैपिटल का जो पार्ट होता है वो हमारे क्या कहला रहे होते हैं? शेयर्स कहला रहे होते हैं। अब इंडिविजुअल में और कंपनी में बेसिक डिफरेंस जो आता है वो किसका आएगा? उनके कैपिटल के स्ट्रक्चर का आएगा। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा दैट इज शेयर कैपिटल। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास जो है वो हमने शेयर कैपिटल की डिस्कशन करनी है, क्या है और क्या नहीं है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब शेयर कैपिटल क्या होता है क्या नहीं होता हम उसको देखेंगे। सबसे पहले कंपनी में क्या है? कंपनी में इन्वेस्टर एक होता है, मालिक एक होता है। कितने मालिक होते हैं? मल्टीपल होते हैं। तो मल्टीपल लोग जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पूल करते हैं और क्या करते हैं? अपनी कंपनी बना देते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, इन्हें हम क्या कह रहे होते हैं? ये हमारे शेयर होल्डर्स कहला रहे होते हैं। और जो कंपनी चला रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स कह रहे होते हैं, जो कंपनी चला रहे होते हैं। ऐसे ही है। अब कंपनी जो है, कंपनी कहती है कि जी मुझे कैपिटल चाहिए, और कंपनी अपने कैपिटल को कैपिटल नहीं कहेगी बल्कि क्या कहेगी? शेयर्स कैपिटल के नाम से वो अपना कैपिटल रिकॉर्ड कर रही होगी। वो क्या कहेगी? उसको शेयर कैपिटल कह रही होगी, खाली कैपिटल नहीं कह रही होगी। अब कंपनी कहती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी कहती है कि मुझे टोटल कैपिटल जो चाहिए वो कितना चाहिए? 10 मिलियन रुपीस। ये वाला मार्कर भी खराब है। वो क्या कहती है कि हमें 10 मिलियन का कैपिटल चाहिए। अब वो इस कैपिटल को आवाम से लेगी तो किस तरह से? वो इस कैपिटल को स्मॉलर नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर देगी। क्या कर देगी? स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देगी। और जो एक यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? वो शेयर कहला रहा होगा। ठीक है। अब वो कैसे डिवाइड करेगी? कंपनी कह देगी कि मुझे 1 मिलियन शेयर्स जो है वो क्या करने हैं? इशू करने हैं। अब इसका मतलब शेयर कैपिटल मेरे पास कितने का है? 10 मिलियन का है। कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं? 1 मिलियन। इसका मतलब एक शेयर कंपनी कितने का देगी? 10 रुपये का। तो अगर आपने कंपनी का एक शेयर लेना है
तो आप जाके कंपनी को 10 रुपये दें, वो आपको शेयर दे देगी, आप क्या कहलाएंगे? उस कंपनी के शेयर होल्डर कहला रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये समझ आती है? अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे बात करेंगे और ये चीज़ आपने नोट करनी है, वो क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, या इसे हम कहते हैं पार वैल्यू, इज इक्वल टू शेयर कैपिटल। इस चीज़ को आप लोगों ने याद करना है, इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि ये इक्वेशंस है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। इसमें से हमने दो चीज़ें पता हों तो हम तीसरी चीज़ जो है वो क्या कर लेंगे? ऑटोमेटिकली डिटर्मिन कर लेंगे। ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है कि मेरा शेयर कैपिटल जो है वो 10 मिलियन का है, ठीक है। वो कहती है एक शेयर देखें, ये जो है ना एक कीमत शेयर की जो ये बन रही होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उसकी ये फेस वैल्यू है, या ये क्या कहलाती है? इसकी पार वैल्यू। ये शेयर की कीमत है। एक शेयर कंपनी का जो कंपनी ने इशू किया है वो किसके ऊपर है? 10 रुपये का है। ये इसकी क्या कहलाएगी? फेस वैल्यू कहलाएगी या पार वैल्यू कहला रही होगी। एक कंपनी कहती है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, कंपनी ए कहती है मेरा शेयर कैपिटल कितना है? 10 मिलियन का है, मेरा शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ पर शेयर है। बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए होंगे, या कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी? तो सिंपल सी बात है, आप 10 मिलियन को यहाँ पे डिवाइड कर दें 100 से, क्या जवाब आएगा? 10,000। इसका मतलब अगर 10,000 कंपनी शेयर इशू करे 100 रुपये के लिहाज से, तो शेयर कैपिटल कितना बनेगा? 10 मिलियन बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? क्यों? तो 1 लाख कर लो। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, मेरे पास थोड़ी है। 1 लाख होगा। आर श्योर? मुझे क्या, कैमरा मैंने काट देना। ये क्लियर है? चलें कंपनी बी पे चलते हैं। एक कंपनी बी है, वो कहती है जी मैंने शेयर्स इशू करने हैं 2 लाख। कितने? 2 लाख। और मैं चाहती हूं कि मेरा शेयर कैपिटल हो 30 मिलियन का। बताएं पार वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी बनेगी? कैलकुलेटर निकाल लो भाईजान, वलीमे पे नहीं आए हुए। कितनी बनेगी फेस वैल्यू? बताएं। 15? 3 मिलियन 15 रुपीज़। इसका मतलब अगर शेयर वो एक 15 रुपये का रख के बेचे तो कितना होगा? 3 मिलियन उसका बन रहा होगा। तीसरा हम शेयर कर लेते हैं, कंपनी को ले आते हैं। कंपनी कहती है कि मैंने 5 लाख शेयर इशू करने हैं और मैंने एक शेयर इशू करना है 50 रुपये का। तो बताएं शेयर कैपिटल कितना आएगा? 25 लाख। कितना आएगा? 25 मिलियन आ रहा होगा। इसका मतलब अगर हम इसके ऊपर जाते हैं, इस इक्वेशन पे जाते हैं, अगर इन तीनों में से हमें 2 चीज़ें पता हो तो क्या हम तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं? आर यू श्योर? चलें फिर मुझे बताएं। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। कंपनी डी करते हैं। वैल्यू शेयर की रखनी है हमने 80 और मैं चाहता हूँ कि मेरा शेयर कैपिटल हो जाए 4.6 मिलियन। जिससे पूछूंगा वही बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। किससे पूछूं? सब्र करो, सारे हाथ खड़ा करने। देख रहे थे कौन डिसएंगेज्ड है क्लास में? वो जो भाई सबसे पीछे बैठे हुए हैं। मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि एम्पलीफायर मंगवा लूँ? माइक दूसरा, शेप का दूसरा माइक भी भेज दे, मेरा गला बैठ जाने पीछे तक आवाज़ पहुंचाते हुए। बताएं कितने शेयर इशू करें? हाँ 80 लिखा हुआ है। $5.75। क्या ठीक कह रहे? कितने करने चाहिए शेयर इशू?
57,500। किस किस का जवाब 57,500 आया है? पक्का? चेक करूँ कैलकुलेटर? फिर ठीक है। कितने शेयर्स? 57,500 शेयर्स अगर इशू किए जाएं 80 रुपये के लिहाज से, तो कितना शेयर कैपिटल होगा? 4.6 मिलियन शेयर कैपिटल होगा। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ आती है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई किसी किसी में कन्फ्यूजन है तो बताए। हाँ भाई, ये सब तो क्लियर है ना? आगे चलें। अब हम यहां पर करते हैं शेयर्स की अकाउंटिंग। हम क्या करेंगे? शेयर्स की अकाउंटिंग जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे स्टार्ट करनी है। टाइप्स ऑफ शेयर्स बात पे आते हैं, पर थोड़ी सी अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेके चलते हैं, क्या है और क्या नहीं है, किस तरह से होगा वो ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं कि शेयर्स अकाउंटिंग क्या होगी और किस तरह से हम उसको लेके चल रहे होंगे। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। शेयर्स इशू करेंगे, हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पहला लिखते हैं नंबर 1, कंपनी ए इश्यूज 10,000 शेयर्स एट 12 रुपीज ईच। क्या किया है? कंपनी ए ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, किसके हिसाब से? 12 रुपये के हिसाब से। हमने इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। अब जब कंपनी शेयर इशू करेगी, मैं जाऊँगा शेयर्स बाय करूँगा, कंपनी को क्या दूंगा? पैसे, बैंक में अमाउंट जमा कराऊंगा। जब मैं कंपनी को बैंक में अमाउंट जमा करवाऊंगा तो कंपनी का बैंक इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। किस वैल्यू से? 10,000 शेयर से। 12 रुपये का शेयर कंपनी ने इशू किया है, कितने से? 1,20,000 से। और ये शेयर इशू हुए हैं ना, तो शेयर कैपिटल भी क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। तो शेयर कैपिटल मेरा क्या हो जाएगा? 1,20,000 से मेरा क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक और देखते हैं। कंपनी बी इश्यूड 80,000 शेयर्स एट par value that is 10 रुपीज़। कंपनी के क्या किए हैं? कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किए हैं, किस वैल्यू के ऊपर? पार वैल्यू के ऊपर। पार वैल्यू वही है जो शेयर्स की बेसिक कीमत बनती है, जिसके ऊपर हम इशू कर रहे होते हैं। इसकी ज़रा जल्दी से जर्नल एंट्री पास करके बताएं क्या होगी। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, और शायद मैं आके चेक करूं आपके रजिस्टर के ऊपर। बताएं क्या होगी जल्दी से। इधर कर लो फिर, किसी किसी से मिले। बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, मेरी बैंड बजनी ऊंची बोल बोल के एक दिन में। किस बात? सर आपका रजिस्टर कहाँ पे? बताएं। ज़्यादा आवाज़। आगे सब ठीक है? अब ठीक है? अब आहिस्ता बोलूँगा, उनको आवाज़ पहुँचेगी।
वो जो बिल्कुल पीछे बैठे हुए ना, उनकी वजह से करना पड़ रहा है, वरना स्मोक की वजह से कल गला ख़राब हुआ होगा मेरा। चले जी, क्योंकि आपने एंट्री पास कर ली होगी, और किससे पूछें पहले? हाँ जी, आओ ज़रा रजिस्टर लेके आओ। बैंक आपने किया डेबिट 8 लाख से, सब कैसे डेबिट हो रहा है? शेयर कैपिटल किससे किया क्रेडिट आपने? 8 लाख से। तो इसका मतलब आपको एंट्री पास करना आ गई है। तो लिखवाएं क्या एंट्री पास की है आपने इसकी? डेबिट क्या होगा? बैंक किस अमाउंट से? 8 लाख से। और शेयर कैपिटल किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? 8 लाख से। ये भी हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। आप क्या है, इंडिविजुअल है, मोबाइल फ़ोन लेके आते हो कभी? सुबह मार्केट से बताओ क्या चीज़ परचेज़ की है आज? नहीं, आज पूरे दिन में बताओ आपने क्या चीज़ परचेज़ की है? पेट्रोल डलवाया था? हैं? पराठा परचेज़ किया, उसकी एंट्री कहाँ पास की है? बताओ। नाश्ता बनाया था? कंपनी ने, अगर कंपनी ने के शेयर परचेज किए हों उसकी एंट्री होगी। उसके लिए आपको FR2 में आना पड़ेगा, वहाँ पे चैप्टर आता है कंसोलिडेशन का, वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन FR2 पढ़ने के लिए एक ICAP ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, वो क्या है? तो पहले ये पास कर लें, ये पास कर लें उसकी एंट्री होगी। जब आप शेयर्स बाय करेंगे तो आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट की जाके पूरा पढ़ेंगे स्टैंडर्ड क्या होता है क्या नहीं होता। ये क्लियर है? चलें, यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं ना इसको, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर्स की। फिर इस नंबर ऑफ शेयर्स को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मेरे पास शेयर कैपिटल की अमाउंट आ रही है। ऐसे ही है। अब ज़रा थर्ड एडजस्टमेंट देखना, कंपनी ए इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ ₹1,20,000। क्या किया उसने? कंपनी ए ने शेयर कैपिटल इशू किया है 1,20,000 का। इसकी अगर हम एंट्री पास करना चाहें तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट इस 1,20,000 से ही क्या होगा? डेबिट होगा। और शेयर कैपिटल क्या है हमारा? 1,20,000 से ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर आप इस एंट्री को इस एंट्री से कंपेयर करें, कोई डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस है दोनों में? ट्रीटमेंट सेम है। डिफरेंट कहाँ पे है? सिर्फ सवाल में। डिफरेंस कहाँ पे है? सवाल में। सवाल को उसने पूछा कैसे है, उसने बताया कैसे है, उस चीज़ में डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना होता है? अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेजेंट करना होता है। ठीक है? नंबर ऑफ शेयर्स बताएगा तो 7 शेयर की वैल्यू बताएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी वो नंबर ऑफ शेयर्स बताएगा, साथ में शेयर की वैल्यू बताएगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर की वैल्यू से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल आ जाएगा। इस चीज़ को सिर्फ आपने याद रखना है। जब हम पास पेपर कर रहे होते हैं, किसी पास पेपर में वो नंबर ऑफ शेयर्स बताता है, किसी पास पेपर में वो डायरेक्ट क्या करता है? शेयर कैपिटल बता रहा होता है। अब जब वो डायरेक्ट शेयर कैपिटल बताता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। या सवाल बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो बिल्कुल सवाल ठीक कर रहा है, अचानक ही क्या होगा? माइंड स्किप हो रहेगा, यार यहाँ पे इसने शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखा हुआ है, क्या ट्रीटमेंट है क्या ट्रीटमेंट नहीं है। देखें, ट्रीटमेंट दोनों का ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। क्या उसके ट्रीटमेंट का डिफरेंस आ रहा है? नहीं।
डिफरेंस कहाँ पे है, सवाल को सिर्फ पूछा जाने में है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन करेगा तो हमने नंबर ऑफ शेयर साथ क्या करना होगा, शेयर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मेरे पास किसकी अमाउंट आएगी, शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी। अगर वो डायरेक्टली शेयर कैपिटल की अमाउंट गिवन कर दे फिर मुझे कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को अपने नोट के ऊपर लिख लीजिएगा हाईलाइट करके, ताकि आपको सवाल करते हुए भूले ना कि शेयर कैपिटल गिवन है या क्या चीज़ गिवन है। गॉट इट? यहाँ तक सब क्लियर है? ये मिटा दूं कि नोट करना है अभी? मिटा दूं? इक्विटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, और इक्विटी क्या होती है? इक्विटी क्या होती है? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं, नेट एसेट्स। अगर इक्विटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, नेट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इक्विटी डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, नेट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये चीज़ आपने याद रखनी है, इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये चीज़ आपने इस चैप्टर में कभी भी नहीं भूलनी, ये हमेशा क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। गॉट इट? शेयर अकाउंटिंग कर रहे हैं हम। अब जो हम यहाँ पे ट्री बनाएंगे, यहाँ पे इसको समझ लें, अगला चैप्टर का बेस जो है वो हमारी यही बनेगी, जो हमारा चैप्टर होगा ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर का, उसकी बेस यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, कि जब आपने शेयर इशू करना है तो शेयर इशू करने की कितनी टाइप्स हैं या कितनी वेज में आप अपना शेयर जो है वो इशू कर रहे होते हैं, इसको ज़रा हमने देखना है। कितनी टाइप्स में हम अपना शेयर इशू कर रहे होते हैं वो हमने यहाँ पे देखना है। देखिए सबसे पहले आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप भी शॉर्ट में लिख लें, वो होगा इशू एट फेस वैल्यू या पार वैल्यू। सेकंड टाइप होती है इशू की एट प्रीमियम। थर्ड टाइप होगी इशू की हमारे पास इशू एट डिस्काउंट। फोर्थ टाइप होगी हमारे पास जिसे हम कहेंगे एट राइट इशू। और पांचवी टाइप हमारे पास आएगी आखिरी, वो कौन सी कहलाएगी, बोनस इशू। अगर आप बोर्ड पे देखें तो मैंने 4 जो है वो ब्लैक कलर से लिखी है, एक जो है वो मैंने रेड से लिखी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मार्कर खराब हो गया है, पर्पसली मैंने ऐसे ही किया है। क्यों? देखिए इक्विटी क्या होती है, नेट एसेट्स, उसका मतलब क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब एसेट्स की बात करें तो हमारे पास एसेट्स में बैंक भी आता है, हमारे पास एसेट्स में क्या आता है, कैश भी आता है। बैंक बढ़ेगा नेट एसेट्स इंक्रीज होंगे, कैश बढ़ेगा नेट एसेट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। बैंक कम होगा नेट एसेट्स क्या होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, रिमेंबर ये वाले जो है ना 1 2 3 और ये 4, इन 4 टाइप्स में अगर हम इशू कर रहे हैं तो मेरा जो नेट एसेट्स है वो इससे क्या हो रहे होंगे, इफेक्ट हो रहे होंगे। अगर कैश आएगा
नेट एसेट्स बढ़ रहे हैं। कैश कम आएगा तब भी मतलब इन चारों का 1 2 3 4 इन चारों का क्या होगा, नेट एसेट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होगा। लेकिन ये वाले जो शेयर्स हैं ना, ये वाले शेयर्स, ये इशू होते हैं किसमें, ये होते हैं फ्री में। जब फ्री में इशू हुए इसका मतलब हमारे बिजनेस में कोई कैश, कोई बैंक नहीं आया, तो बोनस इशू होने की वजह से नेट एसेट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आई कैप में अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स हैव जीरो इम्पैक्ट ऑन नेट एसेट्स, इशू एट पार वैल्यू, एट डिस्काउंट, एट राइट, एट बोनस, क्या जवाब देंगे आप, बोनस इशू। बिकॉज बोनस इशू करने की वजह से नेट एसेट्स के ऊपर कोई किसी किस्म का फर्क नहीं आता। नेट एसेट्स का फर्क आने का मतलब क्या है कि नेट एसेट्स या तो इंक्रीज होंगे या क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और एसेट्स में क्या कुछ शामिल होगा, बैंक भी शामिल होगा और कैश भी शामिल होगा। अगर बैंक बढ़ रहा है, एसेट्स में चेंज आ रहा है, नेट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये 5 हैं इश्यूज जिसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डील करना है। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इनको डीपली डिस्कस करते हैं। इनकी एंट्रीज वगैरह जो हैं वो हम देखते हैं क्या है और किस तरह से है, हम उसको यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। गॉट इट? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इशू एट पार वैल्यू। पार वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होती है, जिसके ऊपर कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि हमारा शेयर इतने का होना चाहिए, वो हमारी क्या है, पार वैल्यू। जो अभी हमने डिस्कस किया था, एक स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन, जो सबसे एक छोटी वैल्यू बन रही है, ये फेस वैल्यू या पार वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है। रिमेंबर शेयर कैपिटल, इसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाती है, उसकी पार वैल्यू आ जाती है कि ये मेरा एक शेयर जो है इतने का बन रहा होगा। अगर हम इशू एट फेस वैल्यू या इशू एट पार वैल्यू की बात करें, अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए इश्यूज 1 लाख शेयर्स एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10। क्या एंट्री पास होगी, कौन बताएगा? एक मिनट, साल है, किससे पूछे, उमैर, क्या एंट्री पास होगी इसकी, कितने से बताओ? बैंक किसे डेबिट होगा, 10 लाख से, और शेयर कैपिटल किसे क्रेडिट होगा, 10 लाख से। क्या ठीक बता रहा है, गलत बता रहा है? सही एंट्री है, सबका यही आ रहा है जवाब। ओके, एक सवाल लिखते हैं हम प्रॉपर। ऑन 1 जनवरी 2024 फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ऑन 1 अगस्त 2024 कंपनी रेज a share capital of ₹6 लाख। ठीक है, रिक्वायरमेंट है पास एंट्रीज एंड मेक अकाउंट। हमने इसकी सारी एंट्रीज पास करनी है और हमने इसका एक टी अकाउंट जो है वो बनाना है। करते हो कि मैं करवाऊँ? ट्राई करेंगे? चलिए ज़रा जनरल एंट्री तो पास करें आप। क्या जाएगा एंट्री पास करते, गलत ही हो जाएगा।
चले जी, देखिए जो ओपनिंग कैपिटल होता है ना, जो ओपनिंग बैलेंस होता है, उसकी कभी भी एंट्री पास नहीं होती। यहाँ पे इसने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, इसकी हम एंट्री पास नहीं करते। जो इवेंट हुआ है सिर्फ हमने इनकी ही एंट्री जो है वो पास करनी होती है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, क्रेडिट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं डेट। डेट क्या आ रही है, 1 मार्च 2024। कितने शेयर इशू किए हैं उसने, तो बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। कितने शेयर्स हैं, 30,000। फेस वैल्यू क्या है, बैंक किससे डेबिट होगा, 3 लाख से। 3 लाख से हमारा बैंक जो है वो हो गया डेबिट, और शेयर कैपिटल आ जाएगा वो किससे हो जाएगा हमारा क्रेडिट। 3 लाख से हमारा शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री क्या सबकी ऐसे ही हुई है, सबकी ठीक हुई है, कोई गलत तो नहीं हुई किसी की, आपकी गलत हुई है, बट बैंक की डेबिट हुआ था। कौन सा वाला, रेज। सेकेंड एंट्री पास करते हैं 1 अगस्त 2024। उसने क्या कि उसने कितना शेयर कैपिटल रेज किया है, अब यहाँ पे क्या ली हुई है, अमाउंट दी हुई है 6 लाख है। तो स्ट्रेट क्या करेंगे हम, बैंक को हम 6 लाख से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और शेयर कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, 6 लाख से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, ये दो इस तरह से हम एंट्रीज जो है पास कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर है ये। अब हम इसका अगर अकाउंट बनाना चाहें, अकाउंट इसका कैसे बनेगा, ये बिकॉज कैपिटल अकाउंट है तो हम यहाँ पे इसका अकाउंट बना लेंगे। ये आ जाएगा मेरे पास शेयर कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 3 मिलियन का, तो हम यहाँ पे ले लेंगे बैलेंस कितना का आ गया, ओपनिंग 3 मिलियन का। फिर हमने न्यू शेयर इशू किए हैं 1 मार्च को, कितनी वैल्यू के किए हैं इशू, 3 लाख के। 3 लाख हम यहाँ पे मज़ीद ऐड कर देंगे। फिर हमने दोबारा रेस किया है 1 अगस्त को, वो कितने का है हमारे पास, 6 लाख। 6 लाख जो है वो हम दोबारा यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको क्लोज करें, कितना बनता है, 3.9 मिलियन। यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास, 3.9 मिलियन आएगा। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस 3 मिलियन था, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.9 मिलियन आ जाएगा। इस तरह से हम इसका अकाउंट जो है वो बना रहे होते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। इसको नोट कर लें। फिर हम अगली बात करते हैं, हमारी फर्स्ट कैटेगरी इशू एट फेस वैल्यू जो है वो कंप्लीट होती है। किसकी जगह, नहीं मैंने वैसे प्रॉपर थोड़ी पास कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए कि ये 3 लाख कहाँ से आया, न्यू शेयर्स की वजह से आया, वरना एंट्री तो बैंक की आएगी, बैंक की वजह से आ रही है। इसको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये हमारा जो भी फ़र्क पढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ईपीएस, उसकी सारी बेस यही है। तो 2 चैप्टर की कॉमन बेस है ये वाली। और इवन फिर जाके कैश फ्लोज है, एक और चैप्टर आएगा, उसमें भी जाके यही सारी चीज़ें आती हैं जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं। तो जितनी इस वक्त हमारे बोर्ड पे चीज़ें लिखी हुई है ना, अगर आपके समझ आ जाती हैं तो आपके 3 चैप्टर्स यहाँ से निकल जाते हैं। इतना ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो इसमें ध्यान से नोट कर लें, फोकस कर लें।
कोई चीज़ अगर ना आई तो पूछ लीजिएगा। तो शेयर इशू एट फेस वैल्यू आप सबको क्लियर है, ऐसे ही है। आगे चले। अब आगे बात करते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम की। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मैंने प्रीमियम का मतलब पूछा है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? महंगा। महंगा महंगा कब होती है चीज़? कोई भी चीज़ जो है अगर प्रीमियम आपने करके बेचनी है, कब? हाई क्वालिटी, मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट में उस चीज़ की वॉइस है, दैट्स वाई। एक बात बताएं, क्या डू यू रियली थिंक दैट कि आईफोन की जो प्राइस है वो जस्टिफाइड होती है? 7 लाख का आईफोन होना चाहिए। अगर हाथ में पकड़ा हो ना टाइटेनियम, तो बंदा कहता है यार होना चाहिए, लेकिन इज्जत तो डिजर्व करता है। बट एक मोबाइल सैमसंग का वो प्रीमियम मिल रहा है 3 लाख का। तकरीबन वही फीचर्स जो चाइना के मोबाइल्स में है वो 160 में है। तो वो 160 और वो 3 लाख में डिफरेंस है, वो प्रीमियमनेस तो है। फिर वही सैमसंग का होता है कंपेयर आईफोन के साथ, होता है डिफरेंस 3 लाख का। अब वो जो इतना डिफरेंशियल चार्ज कर रहा है, प्रीमियम चार्ज कर रहा है, वो प्रीमियम क्यों चार्ज कर रहा होता है ज़रा बताएं? ड्यू टू उनकी अच्छी रेपो होती है, मार्केट में अच्छे नॉर्म्स बने होते हैं, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कस्टमर सब कुछ है, लोग उसको चाहते हैं। अगर एक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को उसने बता दिया भाई मेरा एक शेयर 10 रुपये का होगा, उसने डिटर्मिन कर लिया, अगर वो अपने शेयर्स को 10 रुपये से महंगा बेचे तो वो जो महंगा बेच रही है वो क्या कहलाएगा? शेयर इशू एट प्रीमियम कहला रहा होगा। अब ये प्रीमियम पे कंपनी कब बेचती है? एक नई कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम में बेच सकती है? एक बिल्कुल न्यू कंपनी अभी स्टैब्लिश हुई है, क्या वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पे कभी भी सेल कर सकती है? नहीं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी एक कंपनी खोलता हूँ, कोई भी हाफिज मोबाइल कंपनी बना दी, हाफिज साहब जो हैं अपने मोबाइल बना के बेच रहे हैं, अपने शेयर्स जाते हैं बेचने के लिए, कोई खरीदने आएगा? ये तो डिस्काउंट पे बेचेंगे तब भी लोग शेयर्स नहीं लेंगे। लेकिन वही शेयर्स अगर एप्पल शुरू कर दे बेचना, लोग लेंगे, डबल अमाउंट पे करके लेंगे, ट्रिपल पे करके अपने गुर्दे बेच के शेयर देना शुरू कर देंगे। ऐसे है कि नहीं? इसका मतलब अगर कंपनी की रेपो बहुत अच्छी है, अच्छा वो प्राइस कमा रही है, अच्छा वो उसकी अर्निंग है, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बहुत वाइड उसकी होगी हुई है, कस्टमर उसको जानते हैं, कस्टमर में एक्सेप्टेबिलिटी है, तो अब वो अपना शेयर क्या करेगी? महंगा करके बेचेगी। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है आप उसको सेल करेंगे मोर देन फेस वैल्यू पे, या हायर देन फेस वैल्यू के ऊपर शेयर कर रहे हों, सेल कर रहे होंगे। एक कंपनी है, उसकी शेयर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू जो है वो कितनी है? ₹10 है। नॉर्मली 10 रुपये है हमारे मुल्क में। कितनी है? 10 रुपये। बड़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग शेयर लेना चाहते हैं, कंपनी कहती है ओके कोई मसला नहीं है, हम अब शेयर इशू करेंगे कितने का? ₹18 का। कितने का बेचेंगे? 18 रुपये का। तो अपनी फेस वैल्यू से अगर महंगा करके कंपनी शेयर बेच रही है तो वो क्या कहलाएगा? शेयर इशू एट प्रीमियम कहला रहा होगा। क्या कहलाएगा? शेयर इशू एट प्रीमियम कहला रहा होगा। अब जब शेयर इशू एट प्रीमियम होगा, फॉर एग्जाम्पल कंपनी B issues 5 lakh shares at ₹22, ठीक है, वेयर एज फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर। हमने क्या करनी है? हमने इसकी अब जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? कंपनी बी ने 5 लाख शेयर्स जो हैं इशू किए हैं, किस कीमत के ऊपर?
22 के ऊपर, और उसकी शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़ है। तो अब हम इसकी अगर जर्नल एंट्री पास करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, डेबिट, और हमारे पास क्या आएगा, क्रेडिट। देखिए बैंक में कितने पैसे आएंगे वो हमने देखना है। कितने शेयर थे, 5 लाख। 5 लाख के हिसाब से 22 रुपये की पेमेंट हुई है, 22 रुपये के हिसाब से 5 लाख शेयर्स बिके हैं। क्या बैंक में अमाउंट आई होगी, 11 मिलियन के 1.1 मिलियन, 11 मिलियन क्या आई होगी, 11 मिलियन से बैंक जो है वो हो गया डेबिट। सबका बैंक डेबिट हो रहा है इतनी अमाउंट से, हाँ भाईजान, किसी का बैंक इस अमाउंट से डेबिट ना हो रहा हो, या जिसको ये डेबिट की समझ ना आई हो, कोई ऐसा है, नहीं है। अब हमने करना है क्रेडिट। अब क्रेडिट में एक असूल याद रख लीजिएगा कि शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड बाय फेस वैल्यू। इस रूल को अपने नोटबुक में सबसे ऊपर लिख के डब्बा बना के हाईलाइट कर ले कि शेयर कैपिटल हमेशा किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से, यहाँ जो पार वैल्यू है उससे ही क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। शेयर कैपिटल किस वैल्यू से क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से। किससे होगा, फेस वैल्यू से, इसको भूलना नहीं है। अब हमारी फेस वैल्यू क्या है यहाँ पे इस सवाल में, 10 रुपये है, तो हम करेंगे 10 रुपये से ही क्रेडिट। शेयर कैपिटल 5 लाख शेयर से 10 रुपये के हिसाब से कितना बनता है, कितना, 5 मिलियन। 5 मिलियन से हमारा शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है। इज दैट क्लियर। अब रिमेनिंग क्या ये बैलेंस हो रही है, अकाउंटिंग में बैलेंस हो रही है। बैलेंस कब होती है, डेबिट्स इक्वल टू क्रेडिट्स। अब डेबिट मेरा 11 मिलियन का है, क्रेडिट मेरा कितना हो रहा है, 5 मिलियन से। अब रिमेनिंग कहाँ चार्ज होगा, रिमेनिंग जो हमें पैसा मिला है वो हम किस अकाउंट में चार्ज कर देंगे, वो हम शेयर प्रीमियम में चार्ज कर देंगे, और वो कितना होगा, 6 मिलियन। यही बनेगा ना। रिमेनिंग जो है 6 मिलियन वो कहाँ चला जाएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट में जा रहा होगा। तो रिमेंबर, जब भी हम प्रीमियम पे इशू करेंगे या जब भी हम फेस वैल्यू से महंगा इशू करेंगे तो बैंक होगा इसी अमाउंट से डेबिट। जिस अमाउंट पे इशू किया गया है बैंक में तो उतना पैसा आया। बैंक में क्या मतलब है, बैंक में पैसा कितना आया, तो बैंक में पैसा तो 22 रुपये के हिसाब से आया। आपने ये असूल याद रख लेना है, इस असूल को कभी भी नहीं भूलना। वो क्या है कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, चाहे डिस्काउंट के ऊपर है, चाहे प्रीमियम के ऊपर है, चाहे फ्री में शेयर्स है। अगर फ्री में शेयर्स भी इशू कर रहे हो, शेयर कैपिटल किसके ऊपर होगा क्रेडिट, हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर क्रेडिट होगा। अगर आपको ये लाइन, ये रूल, ये असूल, ये कंसेप्ट समझ आ जाता है, आपकी शेयर्स की अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। शेयर कैपिटल किस अमाउंट से इंक्रीज होगा, हमेशा फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल किस अमाउंट से इंक्रीज होगा, हमेशा फेस वैल्यू से इंक्रीज हो रहा होगा। इसको कभी भी नहीं भूलना। शेयर्स फ्री में इशू कर रहे हो, शेयर्स महंगे बेच रहे हो, शेयर्स सस्ते बेच रहे हो, व्हाटएवर, शेयर कैपिटल हमेशा किस अमाउंट से, किस वैल्यू से इंक्रीज करना है, आपने फेस वैल्यू से ही इंक्रीज करना है। इस रूल को लिख लो, कहीं पे हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप इसको पढ़ रहे हो, सवाल कर रहे हो, आपके सामने ये रूल हो और आपने इस रूल के तहत क्या करना है, शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है। अगर शेयर कैपिटल को आप सही एडजस्ट कर लेते हो, बाकी डेबिट और बाकी क्रेडिट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। बिकॉज इस टॉपिक में से जर्नल एंट्रीज भी आती हैं जो पेपर में सवाल है, तो ये हमारा सवाल है। तो अगर आप एक चीज़ सही कर लो, वो क्या है, अगर आप शेयर कैपिटल को सही वैल्यू के ऊपर लिख लो, आपका बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो असूल क्या है ज़रा बताएं। शेयर कैपिटल हमेशा किससे बढ़ेगा, फेस वैल्यू से बढ़ रहा होगा। इज दैट क्लियर। चलें,
इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं रेड इंक से चेंज कर रहा हूं कि कंपनी बी ने 5 लाख शेयर इशू किए हैं 7 रुपये के हिसाब से, हालांकि फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये है। अब ये कहानी किसकी हो रही है, डिस्काउंट की। नई कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट पे शेयर बेचती हैं। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, ज़रा देखिएगा। हम करेंगे डेबिट और हम करेंगे क्रेडिट। शेयर कैपिटल किस अमाउंट से जाएगा, फेस वैल्यू। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को ही क्रेडिट कर देंगे। कितने शेयर्स हैं, 5 लाख। फेस वैल्यू क्या है, 10। कितने से हो जाएगा ये, 5 मिलियन से शेयर कैपिटल जो है वो हो गया मेरा क्रेडिट। सारे एग्री करते हैं, कोई ऐसा बंदा जो डिसएग्री कर रहा हो, हाँ भाई आप डिसएग्री तो नहीं कर रहे, एग्री भी नहीं कर रहे, एग्री कर रहे, ओके ये ठीक है। बैंक किससे डेबिट होगा, बताओ बैंक में कितना पैसा आया है भाई, 7 रुपये की पेमेंट हुई है, 7 रुपये के हिसाब से बैंक में अमाउंट आई होगी कितनी, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 कितना बनेगा, 3.5 मिलियन। यहां तो मसला आ गया, क्रेडिट ज़्यादा हो गया है, डेबिट कम है, क्यों, डिस्काउंट है। अब नज़र भी आ रहा है कि 10 वाली चीज़ जो है वो 7 में बेच रहे हैं, 3 रुपये का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। रिमेंबर, यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा कि डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं होगा। ये डिस्काउंट हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये डिस्काउंट किसको चार्ज करेंगे, अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है, अगर कंपनी के पास पहले से शेयर प्रीमियम मौजूद है तो ये डिस्काउंट किसको चार्ज होगा, शेयर प्रीमियम को चार्ज हो रहा होगा। कितना बनता है, 15 लाख, तो 15 लाख हम किसको चार्ज कर देंगे, शेयर प्रीमियम को चार्ज कर देंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको चार्ज करेंगे रिटेन्ड अर्निंग को। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है वो हम ज़रा जाके बाद में बात कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है कि अगर डिस्काउंट भी इशू किया है ना, तो डिस्काउंट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं होता। अगर प्रीमियम अवेलेबल है तो प्रीमियम को चार्ज कर देंगे, अदरवाइज किसको चार्ज करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग को। ये जो रिजर्व्स वगैरह हैं ये हमारी कल की डिस्कशन का पार्ट बन रहा होगा। अभी हम रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग वगैरह की बात नहीं कर रहे। इज दैट क्लियर। तो ये 3 देखें एग्जाम्पल नज़र भी आ रही होगी कि अगर एट पार इशू किया जाए, कहता है कंपनी ने 2 मिलियन शेयर इशू किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, फेस वैल्यू भी 10 रुपये है, इशू भी कितने के हुए हैं, 10 रुपये के। एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट 20 मिलियन से, शेयर कैपिटल किससे हो क्रेडिट, 20 मिलियन से क्रेडिट हो रहा होगा। अगर प्रीमियम पे है तो कंपनी ने 3 मिलियन शेयर इशू किए हैं किसके ऊपर, 14 के ऊपर, हालांकि फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये। तो बैंक डेबिट होगा 14 इंटू 3, 42 से। शेयर कैपिटल होगा हमेशा क्रेडिट किससे, फेस वैल्यू से, वो कितनी होगी, 30। और शेयर प्रीमियम जो है वो रिमेनिंग अमाउंट चार्ज हो रही होगी। गॉट इट। और अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो फिर बैंक में आएगी वही अमाउंट, शेयर कैपिटल जाएगा फुल फेस वैल्यू से, और जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो किसको चार्ज होगी, अगर शेयर प्रीमियम अवेलेबल है तो शेयर प्रीमियम को, अदरवाइज किसको चार्ज कर रहे होंगे, रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज कर रहे होंगे। तो ये है हमारे पास इशू एट फेस वैल्यू, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। तीनों की हमने एंट्रीज देखी हैं, क्या होती हैं क्या नहीं होती, और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। यहाँ पे कोई सवाल है तो बताएं, तो फिर ये सवाल करके दिखाएं। ये 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, ये जल्दी से नोटबुक निकालें, किताबें बंद करके ये करें ज़रा जल्दी से, चीटिंग नहीं करनी। कर भी लें तो पेपर में क्या होता है, हाँ ओपन बुक पेपर था, कितने हमने पास किया है,
शुरू करें। मैं बोर्ड रेस करूं तब तक कि बोर्ड से कुछ नोट डाउन करना है आप लोगों ने? खवातीन ने तो कुछ करना नोट डाउन? भाई कैंपस भी इनसे बंदा पूछ ले। पहले तो ये लोग ईमेल्स करते थे, अब तो कैंपस इनका हो गया। क्या रेस करूं? इतना अच्छा लिखा हुआ है मैंने। चलें जी, अभी तक बी फ्रैंकली मुश्किल लग रही है किसी को? जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी वो वाले पहचान मुश्किल लग रही है? लग रही है मुश्किल? क्या मुश्किल लग रहा है? आ जाती है ना, हफ्ता बस तूने समझना है, हफ्ता मेहनत कर ले बस, फिर सही हो जाएगा। ये समझ आया सारा? तो सवाल करके बाहर लेके आ ज़रा चेक करवाने के लिए। अब नहीं कहता समझ नहीं आई मुझे। दस 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 अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बताता तो 10 रुपये होती है। अगर शेयर प्रीमियम सवाल में गिवन है ना तो प्रीमियम, अगर पूरे सवाल में शेयर प्रीमियम दूर दूर तक गिवन नहीं है फिर रिटेंडर नहीं। फिर भी अगर ऐसे इसकी एंट्री पास करोगे तो आप शेयर प्रीमियम स्लैश रिटेंडर नहीं लिख सकते, दोनों वर्ड, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। होगी मिस आपकी एंट्रीज पास होनी भी चाहिए। दिखाएं ज़रा, करें, दिखाएं। मैंने गलत तो नहीं है? लेट्स सी, इसका टी अकाउंट भी बनाएं। गुड, इसका टी अकाउंट बनाओ। अब उसका देख के ना बना लीजिएगा। आ गया भाई, आ गया, बत्ती भी भैया आ गया है, हो गया ऑन, वो देखो। अरे ऑन नहीं हो रहा। यू मिस्ड इट, हो गया। यू मिस्ड दैट थिंग जो मैंने कहा था आपको। आप भी मेहर हो गए? नहीं, हाँ प्रीमियम कलर अकाउंट बनेगा। मुझे बस शेयर कैपिटल का टी अकाउंट देना बना के आपने, प्रीमियम श्रीमियम का नहीं, जस्ट शेयर कैपिटल का टी अकाउंट साथ बना के देना, तो बना के दो, एक ही चीज़ आनी है। चलें जी, आप लोगों ने कर ली होंगी, ज़रा मुझे लिखवाएं। आप लोग करवाएंगे और मैं बोर्ड पे करूँगा। कहता रही अ कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10 ईच, पास द जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन अंडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज, इशू एट पार वैल्यू, इशूड एट 15, इशू एट ₹8। तो पहला हम लिखते हैं सिनेरियो नंबर 1 जो है इशू एट
पार वैल्यू डेबिट, और हमारे पास आ गया क्रेडिट। कितने शेयर से? 30,000। तो बैंक डेबिट करेंगे सबसे पहले 30,000 इंटू 10, क्या जवाब आएगा? 3 लाख से ये हो गया डेबिट। और शेयर कैपिटल किससे होगा? 3 लाख से ही हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। क्या सबकी एंट्री यही आई है? सबकी ठीक है? हो गई सही? सकून मिला? अगली पे आते हैं, नंबर 2 बी। ये है प्रीमियम के ऊपर। कितने रुपए का शेयर इशू हो रहा है? 15। तो पहले हम करेंगे बैंक डेबिट। 30,000 शेयर्स 15 रुपए के हिसाब से कितना आया? 4.5 लाख। शेयर कैपिटल किस वैल्यू से इंक्रीज होगा? फेस वैल्यू से। कितना है? 30,000 शेयर्स। फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए की। ये कितने पे जाएगा? 3 लाख पे। और रिमेनिंग किसको जाएगा? हमारा शेयर प्रीमियम पे। कितना जाएगा? 15 लाख। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। 3 मिलियन के 3 लाख के शेयर हैं, प्रीमियम 15 लाख का। ये कोई अलग स्टीव जॉब्स की कंपनी नहीं आ गई है, कब्र से उठ के आया वो। यहाँ एप्पल 27 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया, इतना प्रीमियम, या अल्लाह। ये सबके ठीक है? चले तीसरी भी करवा दें मुझे। तीसरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तीसरी हम नंबर 6 यहाँ लिखते हैं। इधर आ जाएगा डेबिट, इधर आ जाएगा आपका क्रेडिट। बैंक किस अमाउंट से डेबिट होगा? शेयर्स कितने हैं? कितने का एक शेयर है? कितने का? 8। कितने बनते हैं? 2। ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, इस तरह की वर्किंग आप जब एंट्रीज पास करो साथ किया करें। ये ब्रैकेट में एंट्री पास करते हुए ये वर्किंग लिखा करें, मार्क्स होते हैं इसके। अब हम करेंगे कैपिटल। वो किससे होगा? 3 लाख से। और रिमेनिंग डिस्काउंट है वो किसको चार्ज हो रहेगा? शेयर प्रीमियम को। कितने का? 60,000 का चार्ज हो रहेगा। क्या ये तीनों एंट्री सबकी मैच कर रही हैं? सबकी बराबर है? इसमें कोई ऐसा जिसकी एंट्री मैच ना कर रही हो? तीनों समझ आ गई सबको? यार आप लोग तो बड़े प्रो हो गए हो। बंद करो यार कार्य, सबको आ तो गया है। तो पेपर पास होना चाहिए ना। तो वो जो एक मिथ है R1 बड़ा मुश्किल है, ये होता नहीं है, वैसे क्या हुआ है? नहीं क्या हुआ है बताएं? अब हमारा शेयर इशू एट पार वैल्यू भी हो गया, समझ लग गई? यार टी अकाउंट में क्या मुश्किल है यार, एक ही अकाउंट बनना था, सिंपल सी बात है। तीनों में एक ही अकाउंट कॉमन आएगा शेयर कैपिटल का। दिस वन 3 लाख आप सिंपल यहाँ पे लिख दे और इसको यहाँ पे क्लोज कर दे, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस भी 3 लाख का ही आ गया। डेट्स इट। तीनों सिनेरियोज में आपका शेयर कैपिटल 3 लाख से इंक्रीज हो रहा है, तो 3 लाख ही आएगा। तो 3 अकाउंट क्यों बनाने हैं? तो अगर 3 दफ़ा बनाएंगे तो हर एंट्री का अलग अकाउंट बनाएंगे, तो सिंपल एक अकाउंट बनेगा। अब हम चलते हैं आगे। सिंगल टी अकाउंट में 3 टाइप के इश्यूज नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन को 3 तरह ट्रीट किया हुआ है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट हो, अगर सवाल करें तो ये सवाल है जिस पे प्रॉपर मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं जो हम बाद में कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास राइट इशू रह गया। राइट इशू क्या होता है? अच्छे शेयर, सीधे शेयर, है ना? ऐसे ही है। ये 3 समझ आ गए? एट फेस, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। इतना बहुत है कि राइट भी करें हम? कल बहुत है। पेपर मैं कहता हूँ अगले साल सितंबर में होने हैं, ऐसे ही है ना? रोज़ों के बाद पेपर है, ऐसे ही। दिल तो कर रहा है मैं राइट इशू भी करवा दूँ। वजह तू मुझे लामा इकबाल दे कोई 2 शेयर्स ना दे, मैं छोटी दे दूँगा।
हाँ की मोहम्मद से वफा सुने तुम दे रहे हैं। ओ भाई छोड़ दे गन्ने के जूस को यार रेडियो पे। और वो तुंदी ये बातें मुखालिफ से ना घबराया उकाब, वो नवाज शरीफ रगड़ गया बेचारे को। इकबाल कहता कि भाई की कह रहे हैं तू यार। बांग तरह कब लिखी थी लामा इकबाल ने आपको कमरे में बैठ के? 1947 में माशाल्लाह, छत पे बैठ के लिखी थी। पता है नहीं इकबाल डे, नहीं कल हम क्लास होगी। चलें फिर इतना ही करते हैं। राइट इश्यूज़ मज़े के हैं। राइट और बोनस इशू करने के बाद कल फिर हम रिजर्व्स की बात करेंगे और कल सारी जो डिस्कशन हमारी SOCI की है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद परसों वाले डे पे हम फॉर्मेट और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं फिर वो कर रहे होंगे। बस थोड़ी सी डिस्कशन रह गई, फिर हम इसके डायरेक्टली पास्ट पेपर ICAP के ऊपर जंप कर जाएंगे। वैसे राइट इशू होता क्या, सुनते जाएँ, अकाउंटिंग हम कल करेंगे। राइट इशू क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो पहले ही से आप एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स बेच रहे होते हैं लेकिन मार्केट से कम कीमत पे। अगर मार्केट में आपका शेयर 25 रुपये का है, आप उन्हें क्या कर रहे होते हैं, आप उनको 20 का दे देते हैं, 15 का दे देते हैं, 12 का दे देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, राइट इशू कहला रहा होता है। जो राइट इशू होता है, राइट इशू का ट्रीटमेंट और जो शेयर इशू एट प्रीमियम है ना, इसका ट्रीटमेंट तकरीबन सेम ही है। प्रीमियम एक मिनट, एक आपका शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये है। मार्केट में शेयर कितने का है, 22 रुपये का। आप कितने का दे रहे हो, 12 रुपये का। प्रीमियम में बेचा ना आपने, 2 रुपये प्रीमियम। तो शेयर इशू एट प्रीमियम और राइट इशू, इसकी एडजस्टमेंट जो है वो सेम होती है। कल आपने इस चीज़ को अच्छी तरह देख के आना है, रिवाइज़ करके आना है। मैं देख रहा हूँ आपके पास ये बुक्स नहीं आई कैप की, कोशिश करके अगर कोई किताब ले ले, बिकॉज उसमें से सारे पास्ट पेपर्स वगैरह हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं।